Okay, so good evening everyone. This is RK Mehta. Welcome to RK Education. हमारा बैच कोड है ERKM 059. टॉपिक बैच का नाम है ज्ञान पथ. टॉपिक है आज हमारा टेंस का आज हमारा दूसरा दिन है. डेट है आज आपकी 3 जुलाई 2021. टेंस की जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी एक बार जरा समझते हैं. पहले तो बेटा मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से. एक बार जरा बोल के या फिर वैसे बता दो. यस सर. चलो बढ़िया बढ़िया. एक बच्चे ने कमेंट करके लिखा सर है आवाज कट के आ रही है. मुझे भी आपकी कट कट के आ रही है कंचन. इसका मतलब आपके साइड से ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है. चलो आप आज बारिश हुई है ना कई जगह पे, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी साइड से नेटवर्क का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है. तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इंटरनेट के का, तो है ना. चलो फिर शुरू करते हैं बेटा. आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा. बहुत काम की चीज होने वाली है. पिछली क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ ली थी एक बार उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई थी. देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी थी किस बारे में. तो हमने बात करी थी रूल्स ऑफ टेंसेस, कि हाउ टू लर्न रूल्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. ये हमारा कल का क्लास था 2 जुलाई 2021, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लर्न रूल्स ऑफ टेंसेस. टेंस के रूल को याद करने की निंजा टेक्निक की मैंने आपको सिखाई थी. एक कहानी सुनाई थी कि एक पिताजी के 3 बेटे, बड़ा छोटा ऐसे करके तो पूरी कहानी हमने डिटेल में एक्सप्लेन करी थी. ओके. उसके बाद फिर मैंने आपको इसके बारे में और आगे की बातें बताई थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है, मेन वर्ब कैसे यूज होता है, और जाते जाते पार्टिसिपल वगैरह भी बताया था. राइट. हालांकि पार्टिसिपल मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि ये वर्ब का टॉपिक होता है. ठीक है, किसी ने बस ऐसे रैंडमली पूछ लिया था तो बताया मैंने. बाकी जब वर्ब पढ़ोगे तो डिटेल में पार्टिसिपल, जेरंड, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सब पढ़ोगे. ठीक है. चलिए फिलहाल के लिए हम आज से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जहां तक पिछली क्लास में हो गया था उसके आगे. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ टेंस के रूल्स को सीखा था कि कैसे टेंस के रूल्स को याद किया जाता है. आज उसके आगे बढ़ते हैं. टेंस के रूल्स को याद करने से आगे बढ़ते हैं. आज टेंस का डे 2. एक सेकंड सर, क्लास का लिंक दोबारा भेज दो. ये कौन है? एक सेकंड बच्चे होल्ड करना. अरे यार, मेरे कमाल है. हाँ जी, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. चलो अब देखो, टेंसेस के मैंने इंपॉर्टेंस, रूल्स, रेगुलेशन सब सिखा दिए हैं. यहाँ से अब हम शुरू करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. हम आपको उन चीजों को लेते हुए चलेंगे. मेरा पढ़ाने का तरीका वो वाला नहीं होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से पढ़ा दूं जो आपने बचपन से पढ़ा है, जिस तरीके से कि आपने रहे हैं, चुके, लसन प्याज अदरक, वो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, यूज ऑफ टाइम. चलो, यूज ऑफ टाइम कैसे यूज किया जाता है लिखिएगा. सिंस और फॉर. ठीक है. अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि कहाँ पे आता है सिंस और कहाँ पे आता है फॉर. ठीक है, कहाँ पे आता है सिंस, कहाँ पे आता है फॉर, ये चीज देखनी है. चलो आप लोगों से अगर मैं पूछूं सिंस और फॉर का, तो शायद आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सिंस का यूज किया जाता है कि जब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो. अग्री कर रहे हो. और फॉर का यूज किया जाता है जब कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, मतलब कोई ड्यूरेशन की बात हो. पीरियड ऑफ टाइम कह लो या फिर ड्यूरेशन कह लो, एक ही बात है. ठीक है. राइट. ये कुछ बच्चों का लिंक पहुंचा नहीं है क्या? एक सेकंड बच्चों होल्ड करें. ये क्यों मैसेज कर रहे हैं फिर? ये देखो, ये पगलेट है, 2 बार लिंक चला गया इसको फिर भी. हाँ जी, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन, और ये पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. इतनी बात तो सारे एग्री करेंगे. तो अगर आप लोग इससे एग्री हैं कि ये सर हमने बचपन में सीखा है, तो चलिए फिर एक बार आप लोग अपने हिसाब से इसको फिल करेंगे. ठीक है. 8 o'clock सिंस और फॉर फिल करना है बच्चों आप लोगों को. 9 hours, 3 days,
ट्यूसडे, टू 2012, हाफ एन आवर, फाइव मंथ्स, February, Second World War, Russian Revolution, नाइन आवर्स, नहीं वो तो लिख दिया मैंने, स्कूल डेज, एट ईयर्स। चलो मैंने आप लोगों की आवाज बस हाँ लौटा तो रखी है और अपने हिसाब से सिंस और फॉर एक बार फिल करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सुरभि कहती है सिंस विद डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर विद इंडेफिनेट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके बहुत बढ़िया सुरभि, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे का तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। चलो सर फर्स्ट में फॉर, सेकंड में फॉर, थर्ड में फॉर, फोर्थ में सिंक्स, अरे भैया आराम से, फिफ्थ में अरे सिंक्स। आराम से भैया, आराम से। तुम तो यार बड़े हैवी ड्राइवर निकले, एक ही बार में भाई साहब रेल चला दी तुमने तो। सर ये सही है भाई, आराम से बोलो। फर्स्ट में, सेकंड ऐसे। फर्स्ट में सिंस आएगा, सिक्स में फॉर, फर्स्ट में सेवेंथ में सेकंड में सिंक्स, फोर्थ, थर्ड में फोर्थ, Since. थर्ड में फोर्थ में सिंस, फिफ्थ में सिंस और सिक्स्थ में फॉर। फॉर सर सिक्स में फॉर, सेवेंथ में सिंक्स, फिफ्थ एट में सिंक्स, नाइन में सिंक्स, स्कूल डेज में फॉर और 8 इयर्स में फॉर। अग्री हो सारे इनसे? नो सर, नो भैया, इसका No, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देख रहे, कॉन्फिडेंस राम बाबू का ऐसा खतरनाक था कि भाई साहब मैंने एक बार बोला हुश तो पूरा लाइन लगा दिया, सिंस फॉर सिंस। कमाल है। और ये हमारी दूसरी हैवी ड्राइवर है सौम्या, भाई साहब लाइन लगा दी छोरी ने। सर चलो अब मैं ट्यूसडे में और 2012 में फरवरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन में सिंक्स रहेगा, बाकी सब ठीक है। मालिक 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 सोनम सोनी का भी आ गया। देखो इतने सारे लगातार आंसर दिए इसने, बहुत बढ़िया बेटे। देखो अब अब सही या गलत क्या क्या था, अब जरा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कान खोल के, चश्मा हिला के। अब जरा अपनी अपनी साइड से म्यूट करोगे बेटा। सोनिया कश्यप, हाँ अपनी साइड, हाँ शाबाश। देखो अपने आप म्यूट कर लिया करो, नहीं मुझे गला दबाना पड़ेगा आपका। ओके देखो अब सिंस और फॉर का एक्चुअल यूज क्या है बेटा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के सुनते रहिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है चलो। अरे आज शीनू, आज आपकी मम्मी साथ नहीं बैठी? चलो वट एवर। देखो तो अब सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा, गौर से देखो। आज की क्लास के बाद जिंदगी में आप सिंस और फॉर का यूज नहीं भूल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको अगर पहले से भी आता है ना तो आपको और पक्का हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। देखो कैसे, ये मान लो 2001 है और ये 2021 है। टोटल कितना लंबा समय है? 21 साल का, राइट? 21 साल का समय है। ये 2021 से हमारा कोई एक्टिविटी हुआ है 2021 तक। ठीक है, यानी कि 21 साल का गैप आ गया है। ये 2001 मतलब आप में से कई बच्चों का जन्मदिन का ये भी डेट होगा, राइट? ये 90 जो 98 बच्चे होते हैं। अब 2001 से 2021 21 साल का टाइम ड्यूरेशन था, उसके बीच में एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम 2010 का। एक इमेजिन करो कि 2010 में कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, मान लो मैं अपने ही नाम ले लूं, आरके एजुकेशन। ठीक है, अब आरके एजुकेशन 2010 में स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, राइट? देखो अब हमारे पास दो पर्सन आते हैं, एक ले लिया हमने शीनू और एक ले लिया हमने सौम्या। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं मजेदार सा। देखो ये दो पर्सन है। अब शीनू ने मेरे से एक बात पूछी, क्या कि सर ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, राइट? कब स्टैब्लिश हुई? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा कि बेटा ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? 2010 में। मैंने सीधा जब इन्होंने पूछा कब स्टार्ट हुई तो सीधा मैंने इनको पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 2010 में मैंने बता दिया। लेकिन इनका सवाल थोड़ा अलग था।
इन्होंने पूछा ये कंपनी कितने साल पहले स्टार्ट हुई। ध्यान से सुने, दोनों के क्वेश्चन में फर्क है। उन्होंने पूछा कि कब स्टार्ट हुई, जबकि इन्होंने पूछा कितने साल पहले स्टार्ट हुई। तो मैंने इनको कहा बेटा 11 साल पहले, 11 साल पहले। अब समझिएगा गौर से, जब मैंने शीनू को कहा कि 2010 में स्टार्ट हुआ तो मैंने सीधा पॉइंट ऑफ टाइम पे उतार दिया, ठीक है, सिंस। लेकिन जब मैंने सौम्या को कहा कि 11 साल पहले, तो सौम्या को 11 बार माइनस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके 11 बार माइनस करेगी, पीछे जाएगी टाइम में, तब इसको पता चलेगा ओहो अच्छा 2010 की बात कर रहे हैं सर। यानी कि जब इनको बैक जाना पड़ा तो एक ड्यूरेशन कवर करना पड़ा, हाँ या ना, ठीक है। अब पीछे जाना पड़ रहा है तो ड्यूरेशन कवर करना पड़ रहा है, ड्यूरेशन कवर करना पड़ रहा है तो उसका मतलब फॉर। यानी कि अगर टाइम में पीछे जाना पड़े तो फॉर। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं आप यहाँ तो 11 साल वाली बात थी, बहुत आराम से आप माइनस कर सकते हो 11 बार। लेकिन रेंडमली अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1492 में ये वाला युद्ध यहाँ पे इस राजा के बीच में लड़ा गया, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया 1492 की बात है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि आज से 827 साल पहले यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया, तो 827 बार माइनस करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता नामुमकिन है, यह है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। 11 साल तो फटाक से आपने माइनस कर लिया फिंगर पे ही, ठीक है। सौम्या तो 11 फिंगर भी गिनवा देती है, राइट। 10 9 8 7 6 और 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे करके ये भी हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो फॉर होता है ना, उसमें क्या होता है, हमें बैक जाना पड़ता है। तो जिसमें बैक जाना पड़े वो फॉर, जिसमें बैक ना जाना पड़े वो सिंस। अब इसको एक दूसरे नजरिए से पढ़ो। अभी चल रहा था 2021, तो इनको ये जवाब दिया, इनको ये जवाब दिया। अब आ गया 2022। अब शीनू ने मेरे से दोबारा पूछा कि सर ये कंपनी कब खुली, मैंने कहा 2010 में। सौम्या ने पूछा ये कितने साल पहले खुली, तो इनको मैं क्या बोलूंगा अब, 12 साल, क्योंकि एक साल तो बढ़ गया होगा ना, क्योंकि एक साल यहाँ बढ़ गया है। अब आया 2023। सीनू ने फिर पूछा कंपनी कब खुली, मैंने कहा 2010 में। इनके लिए क्या बोलूंगा अब मैं, 13 ईयर्स, क्योंकि एक साल और बढ़ गया होगा। अब आया 2024, इनके लिए सेम ही आंसर होगा, इनके लिए क्या होगा, 14 ईयर्स। और अब आया 2025। अब शीनू पूछते हैं कि सर कब खुला, तो इनको क्या बोलूंगा, भाई यहाँ से जब देखो पूछती रहती है, इतने साल से पूछ रही, यही तो कहूंगा ना, वो यहाँ से पूछती रहती है जब देखो। ये चीज है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, बोलो यस, शाबाश। तो असली में बात क्या थी कि जो फॉर होता है ना, वो समय के साथ बढ़ता रहता है, समय के साथ बदलता चला जाता है, ठीक है। तो याद रखें जो फॉर होता है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, यानी कि एक्सटेंडेबल है, और ये फिक्स है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक बार ठेंगा दिखा दो अगर क्लियर है तो। क्लियर हो गया ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब आपके इसके फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 o'clock लिखा था। अब 8 o'clock में, अब इसको हम रटते आए हैं बचपन से, किस अगर ये आया तो सिंस लगाओ, ये सब आया तो फॉर लगाओ। अब देखो इसको लॉजिक से समझना। मान लीजिए कि किसी ने हमसे पूछा 3 बजे, किसी ने हमसे 3 बजे पूछा कि किसका नाम लेते हैं, हाँ ये अभी इसने कैमरा ऑफ किया डर के मारे। लो, किसी ने हमसे 3 बजे पूछा कि शीनू कब से सो रही है, हमने कहा जी 8 बजे से। किसी ने फिर हमसे 4 बजे पूछा कि शीनू कब से सो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 बजे से, है? फिर से किसी ने पूछा 5 बजे की कब से सो रही है, हमने कहा जी 8 बजे। यानी कि ये नहीं बढ़ रहा, ये फिक्स है, तो क्या लगाएंगे, सिंस। अच्छा, अब इस पे आ जाओ सेकंड नंबर पे। किसी ने हमसे 3 बजे पूछा कि शीनू कितने घंटे से सो रही है, तो हमने क्या बोला, 9 घंटे से। किसी ने 4 बजे पूछा कितने घंटे से सो रही है, तो अब क्या कहेंगे, 10 घंटे से। किसी ने अगर हमसे 5 बजे पूछा कितने घंटे से सो रही है, तो अब क्या कहेंगे, 11 घंटे से। और अगर किसी ने गलती से भी 6 बजे पूछ लिया कि कितने घंटे से, तो क्या बोलेंगे, नहीं 12 नहीं, अब कहेंगे हिला के देखो चिलम फूक के सो रही है, क्या है भी कि चल रही है फायदा, चिलम फूक के सो रही है। देख रहे हो हंसी इसकी, अरे गली के पीछे खड़े होकर तंबाकू बनाती है, सॉरी। चलो, तो अब जो है ये चिलम फूक करके 4 पैक लगा करके सो रही है, एकदम होश उड़े हुए इसके। तो आ गया फॉर 3 days। अच्छा, मैंने आप लोगों को अगला दबा रखा लग रहा है, 1 मिनट। अरे आवाज दे तो रखी है आपको, बोल के बताओ अगला। 3 days में भी 4 आएगा जी। 4,
अगला 4 आएगा। मारेंगे बहुत। कौन बोला इसको 4? सिंस आएगा। सिंस हाँ, सेंस ठीक है। रहेगा जी। अगला सिंस रहेगा। सिंस सेंस रहेगा। अगला 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 सेंस अगला सिंस अगला सेंस अगला। सेंस ये अलग अलग आंसर आ रहा है भैया इसमें। सिंस रहेगा। सेंस रहेगा जी। सेंस। अगला सिंस आएगा। 8 या 4 4 आएगा। 4 आएगा। अब ये बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसको किसी में दिक्कत है तो पूछ लो अभी कोई। नो सर। इनमें से किसी में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, चाहे खाना खाते हुए पूछो, चाहे हंसते हुए, कोई नहीं। अगर डाउट है तो पूछ लो। स्कूल डे वाला बता दो। स्कूल डेज सर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो भी बताते हैं। चलो बस ठीक है, यही सवाल था, सुनो गौर से। इसीलिए देखो, पढ़ाई के मामले में बेसम रहा करो, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया तो सीधा पूछ लिया करो कि सर ये वाला फिर से रिपीट कर दो। ये मत सोचना कि अरे उसको तो आ गया मेरे को नहीं आया यार, है ना, ये चीज नहीं। ऐसा मत सोचो उसको आ गया तो मैं पूछूंगी बेइज्जती होगी, ठीक है, ऐसा नहीं। खाने के मामले में, पढ़ने के मामले में बेसम रहा करो। अब सुनो गौर से। मान लो कि हमने यहाँ पे एक लिखा कॉलेज डेज, ठीक है, और एक हमने लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये दो एग्जांपल। मान लो कि हमने आप में से एग्जांपल लिया, ये मस्त सा एग्जांपल लेते हैं सोनम का, ठीक है। सोनम गुप्ता प्यारी है, ठीक है। अब ये सोनम है हमारे पास, 2014 में इनका कॉलेज शुरू हुआ, 2017 में इनका कॉलेज खत्म। कॉमन देखा है, 3 साल का ही होता है कि नहीं? 3 साल का कॉलेज होता है। वो कभी कभार लड़के वड़कों की अपनी मर्जी भी होती है, 4 साल भी कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है कॉलेज, 5 साल भी हो गया है। कभी कभी मैडम बड़ी अच्छी हो तो 6 साल, अपनी मर्जी है ना, तो ऐसा भी होता है। तो अब जो है 2014 से कॉलेज शुरू हुआ, 2017 तक इनका कॉलेज चलना है, 3 साल तक होता है नॉर्मली। अब मान लो कि हम ये कहते हैं कि वो कॉलेज के दिनों से वो गाना गा रही है, या कॉलेज के दिनों से वो गिटार बजा रही है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि वो कॉलेज के दिनों से गिटार बजा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है 2014 से शुरू की हो, 15 से, 16 से, 16 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी है XYZ, और 17 में जिस दिन कॉलेज खत्म होने वाला था उससे आखिरी दिन पहले भी अगर उसने गिटार बजाना शुरू किया होगा, तब भी हम यही कहेंगे कि कॉलेज के दिनों से। देखा जाए तो अपने आप में 3 साल अपने आप में एक ड्यूरेशन है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पूरी लाइफ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए यहाँ पे सिंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक दूसरे एंगल से समझो। मुझे पता है ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, एक दूसरे नजरिए से समझो। देखो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, बेटा म्यूट करोगे या मैं गला दबाऊं अपनी साइड से? कौन है ये? देखो, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो कभी ना कभी शुरू हुआ था और कभी ना कभी खत्म हो गया, राइट भाई। ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी टाइम ड्यूरेशन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो, एक एंडिंग पॉइंट दिया गया हो, वहां सिंस आता है, याद रहेगा। तो वैसे ही ये था, स्टार्टिंग और एंडिंग। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। यस सर। यस सर। शाबाश। कोई भी ऐसा एक्शन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया गया हो वो फिक्स होता है, इसलिए सिंस लगाया करो। तो अब देखो यहाँ कुछ। हाँ सर। सर आपने ये बताया था कि ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगना। बोलो, ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगता है, तो अब मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? तो सर ये स्कूल डेज में तो फॉर आना चाहिए। साथ में कोई बैठा है आपके? नहीं सर। अपने आप छुट्टियां खींच लो। तुम पढ़ी हुई हो मेरे से ऑफलाइन में, उसके बावजूद भी तुम्हारा ये सवाल अभी तक कैसे जिंदा है? सर ये जिंदा है। पगलेट, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से सुनो। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी सौम्या जो है, या छोड़ो सौम्या को गोली मारो, गोली मतलब भूल जाओ, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कोई कंपनी है जैसे MRF, ये कंपनी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही है। MRF कंपनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कभी ना कभी शुरू हुआ था, आई थिंक 1943 में, राइट, 1947 तक, हाँ।
हमने कहा कि भाई ये कंपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर से चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि जो ये वर्ड हमने पीछे बोला, ठीक है, ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जो कि कभी शुरू हुआ और कभी ना कभी खत्म हो गया। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने कहा सिंस। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि सौम्या जो है वो स्कूल के दिनों से ही, सौम्या जो है वो स्कूल के दिनों से ही अरे स्मोकिंग मत सोचना, ठीक है, मतलब स्कूल के दिनों से सिंगिंग कर रही है, ठीक है। अब स्कूल के दिन का मतलब ये है कि भाई उसका नर्सरी से स्कूल शुरू हुआ, ठीक है, नर्सरी क्लास से, कोई भी स्कूल जो है नर्सरी से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 12th में आकर के खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि वो स्कूल के दिनों से गाना गा रही है या जो भी कर रही है, तो इसका मतलब जब मैं उसके बाद कह रहा हूँ तब स्कूल के दिन खत्म हो चुके हैं, वो कॉलेज में आ चुकी होगी। ये हो सकता है कि उसने गाना गाना शुरू किया हो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12। अगर मैं कहता हूँ वो स्कूल के दिनों से गाना गा रही है, गिटार बजा रही है, तो स्कूल का दिन जो है इसी के अंदर तो पैक हो गया ना इससे बाहर नहीं होगा, ना इससे पहले ना इसके बाद, ठीक है। तो पूरी लाइफ के लिए ये एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो ऐसे याद रखेंगे। इसलिए स्कूल के लिए हमारा क्या है पुत्री, सिंस, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे हमें यूज करना पड़ा सिंस। क्लियर हो गया? बॉम्बे डन? यस सर। चलो शाबाश। अब जरा इस पे आ जाओ। सौम्या has been sleeping since 3 PM। पढ़ के बताना बच्चों ये सही है या गलत है? करेक्ट है। करेक्ट, सही है सर। सही है। अच्छे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 3 PM लिख सकते हैं तो 7 AM भी ठीक होगा, हाँ या ना? सही होगा ना? अगर 3 PM हो सकता है तो 7 AM भी हो सकता है, हाँ ठीक है। जी सर। लेकिन आप लोग ये सोचोगे Yes, 7 AM सुबह कैसे सोएंगे? हो सकता है रात भर ये सुट्टा दे रही, आई में रात भर पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो रात भर आंखें फूल गई इसकी, सुबह सो गई 7 बजे, या रात भर ये शादी में जगी हुई थी, सुबह 7 बजे सो गई। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर मैं लिखूं 5 o'clock तो ये भी पॉसिबल है, हाँ कि ना, है ना। अच्छा, Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं मॉर्निंग तो ये भी पॉसिबल है, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बड़ी काम की चीज होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि वो 3 PM से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 4, 5 या 6 बजे बोल रहा हूँ, यस और नो। अगर मैं कहता हूँ कि वो 3 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को हम 4, 5, 6, 7 बजे बोल रहे होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि वो 7 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 8, 9 या 10 बजे बोल रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ वो 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को हम 5, 7, 8, 9 बजे बोल रहे होंगे, है ना। और अगर मैं कहता हूँ वो सुबह से सो रही है, इसका मतलब इस बात को हम आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यानी ये जितने भी हमारे पास टाइम थे, ये जितने भी हमारे पास टाइम थे, ये कैसे थे बच्चों? पास्ट वाले थे। क्लियर हो रहा है? बोलो यस, ठीक है। तो अब सोचो, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि वो 3 बजे से, 7 बजे से, 5 बजे से या सुबह से सो रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जब से मैं आया हूँ तब से सो रही है। हो सकता है ना पॉसिबल? अगर हम ये कह सकते हैं कि वो 3 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से या सुबह से सो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब से उसके पापा ने उसको एक रैपट दिया वो तब से सो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से सो रही है। आपने बचपन में पापा का एक डायलॉग सुना होगा कि जब से मैं आया हूँ तब से टीवी में घुसी हुई है। सुना है? किस किस ने ये डायलॉग सुना है अपने पापाओं के मुंह से कि जब से मैं आया हूँ तब से घुसी हुई है? रिद्धि माँ तो बेटा अभी भी सुनती ही होगी पक्का। मतलब टीवी नहीं बट टैब तो बिल्कुल। अब चेंज हो गया जी, अब तो मोबाइल बोलते हैं। अब मोबाइल हो गया, बीच में टिकटॉक हो गया कि जब से मैं आया हूँ तब से फोन में घुसी हुई है, ऐसा हुआ करता था। अब सोचो कि अगर अरे बेटा म्यूट कर लो, तुम ना आपस में मगन हो जाते हो, मेरा पढ़ाना छूट जाता है बीच में। सुनो सुनो, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि वो 3 बजे से, 7 बजे से, 5 बजे से सुबह से सो रही है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से सो रही है। तो अगर हमारे पास टाइम आया तो कैसा? पास्ट। तो जाहिर सी बात है अगर टेंस आएगा तो वो भी कैसा? पास्ट। सेंटेंस पढ़ के देखो, बन गया। तो यही चीज आपको सीखनी थी। सर टाइमिंग आ रहा है उसका, मैंने 9 मिनट लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। सिंस के बेटा अंग्रेजी में 2 इस्तेमाल है टेंस के अंदर। एक होता है टाइम के लिए और एक होता है एक्शन के लिए, यानी कि टेंस के लिए।
ठीक है, याद रखो। अगर टाइम आया तो हमेशा कैसा, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और टेंस आया तो हमेशा कौन सा, सिंपल पास्ट। जल्दी से नोट कर लो, आना मजेदार बात, लिखो जल्दी। सर यहाँ पे जो 3 PM है, ये तो फिक्स ऑफ टाइम तो नहीं ना? 3 PM कब, मतलब सुबह शाम दोपहर कब सो रही है पता नहीं चल रहा। पीएम का तो मतलब ही शाम वाला होता है, सुबह वाला 6 PM तो होता ही नहीं है। अरे तो कल वाला कि परसों वाला पता है। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर मैं ये, किसी ने हमसे 8 बजे पूछा कि राम बाबू कब से सो रहा है, हमने कहा जी 6 बजे से। अगर कोई 9 बजे पूछे कि राम बाबू कब से सो रहा है, तो क्या बोलेंगे बेटा? 9 बजे से। सुबह 9 में बजे बोले मतलब 6 बजे पगले। चिलम फूक के पढ़ते हो रे, बताओ। चल पगले, अब क्लियर हो गया? बोलो यस। नो सर एक बार मॉर्निंग वाले कॉन्सेप्ट बता अरे दें। बेशरम आदमी कह रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी ठाकुर साहब बोलिए। तो सर अगर हम तब ये जो सेंटेंस लिखा, सोमिया हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 AM, तो सर ये हमेशा ना ये हमेशा प्रेजेंट के लिए होगा या ना पास्ट के लिए होगा? यू आर अ गुड क्वेश्चन, लेकिन योर क्वेश्चन मैं नहीं समझा, मतलब तो ये सर ये जो प्रेजेंट के लिए आपने लिखा है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और आप बोल रहे हो कि यह ना हमारा जो टाइम होगा वो पास्ट के लिए हो जाएगा, तो हम इसे अगर ये मतलब सेंटेंस कौन सा टेंस में माना जाएगा? नाउ आई गॉट इट, यस यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, मॉर्निंग वाला पॉइंट बता दीजिए। ओके बेटा म्यूट कर ले राखी ठाकुर अपनी साइड से, जब बात आपकी क्वेश्चन पूरा हो जाए बोलने का तो म्यूट कर। ये अबे कौन है रे पोकेमोन सा, म्यूट पगले ना, तुम कभी कैमरा ऑन करते हो ना वैसे, बस आवाज ऑन करके छोड़ देते हो। चलो डिस्को डांसर, देखो जब हमने कहा कि सोनिया हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM तो बिल्कुल करेक्ट था। तब सोचो अगर हम 3 PM बोल सकते हैं तो 7 में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी पॉइंट ऑफ टाइम अभी सिखाया मैंने पीछे। अगर 7 AM बोल सकते हैं तो 5 o'clock भी बोल सकते हैं, 5 o'clock बोल सकते हैं तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक टाइप आ सकता है तो सारे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि वो 3 बजे से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं 4, 5, 6, 7, 8 बजे बोल रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो 7 बजे से सोने का नहीं, 7 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं 8, 9, 10 बजे बोल रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ वो 5 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब मैं इस बात को 6, 7, 8 बजे बोल रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ वो सुबह से खेल रहा है, इसका मतलब इस बात को हम आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहे होंगे। डन। तो ये जितने भी हमारे टाइम थे जो हमने मेंशन किए थे, ये सारे पास्ट के ही तो थे। जिस समय हम उस बात को बोल रहे होंगे उससे पहले ही तो एक्शन शुरू हो गया होगा ना। मेरी समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो जब हम उस बात को बोल रहे होंगे उससे तो पहले एक्शन शुरू हुआ होगा, तो सारे एक्शन की स्टार्टिंग हमारी पास्ट की थी। तो अगर हम टाइम लगाते हैं तो पास्ट, तो जाहिर सी बात है अगर एक्शन लगाएंगे तो वो भी पास्ट ही आना चाहिए। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि सोनिया हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, 7 AM, 5 o'clock मॉर्निंग, तो ये भी कह सकते हैं कि सोनिया हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई थिंक, ठीक है। यानी कि वो 3 बजे से सो रही है, वो 7 बजे से, 5 बजे से या सुबह से सो रही है, तो ये भी कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से सो रही है, कुंभकर्ण कहीं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कहना। अब डन 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 क्लियर हुआ ठाकुर साहब? चलो यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलिए। सर आपने ना अब वो लास्ट में पढ़ाया था लास्ट 7 डेज, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, लेकिन द लास्ट 7 उसमें फॉर लगाते हैं, डेज उसके लिए फॉर यूज करते हैं। बताएंगे वो भी वो बताएंगे। थोड़ा कंसेप्ट सा अगर इसमें यूज करेंगे तो थोड़ा वेट करिए, बताएंगे उसको भी, चिंता ना करें। वैसे वो प्रीपोजिशन का पार्ट है, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा ना हो जाए इसलिए उसको अवॉइड किया हुआ है। अभी बताते हैं उसको भी। हाँ वो प्रीपोजिशन में, हाँ वो प्रीपोजिशन His friend has been looking for a job since his grandfather has died। ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। His friend has been looking for a job since his grandfather has died, no error। ठीक है, A, B, C, D और लास्ट ऑप्शन E।
अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है, तो ऐसे में बच्चे सोचते हैं कि सिंस के साथ तो टाइम आना चाहिए, यहाँ तो टाइम कहीं मेंशन है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये तो करेक्ट है, क्या है ये सेंटेंस? करेक्ट है। करेक्ट है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गलत बिल्कुल आंसर दे रहे हो। गलत है। अभी नो मैंने सर, यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे है पास्ट पास्ट सिंपल आना चाहिए सर, पास्ट एंड डेफिनेट। ये सर हाइड नहीं आना चाहिए। बहुत कॉमन सी बात अभी जस्ट मैंने सिखाया कि जो सिंस आता है इसके बाद या तो टाइम या तो टेंस। टाइम तो मेंशन है नहीं, कोई बात नहीं, टेंस तो आ रहा है, हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, टेंस तो आ रहा है, तो टेंस कैसा आएगा? सिंपल पास्ट। और अभी कैसा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या करो, हैज काट दो, आंसर कटेगा। आप समझे? बोलो यस। यस सर। टिंग टिंग टिंग, हो गया? बहुत अच्छे। किसी का कोई डाउट? कोई छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, सब क्लियर है? बहुत अगेन सर इसे रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर रिपीट दूं? कर। यस सर। चलो, सर इसको रिपीट कोई भी छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला डाउट नहीं बचा? एक बार और इसको। अरे कर तो दिया रिपीट, और क्या? सर मैं बोल रहा हूँ कि मीटिंग एंड होने वाली है, 3 मिनट रहते हैं। ओड़ी बाबाड़ी, अच्छा तुम्हें भी दिखाई देता है ये वहां से? हाँ जी सर। पता नहीं था मुझे तो यार। ओके, ये 3 मिनट 13 सेकंड बचा है। पैनिक मत होना कि सर मीटिंग कैसे कैंसिल हो गई। मैं दोबारा से इसको मतलब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट तो ज्यादा कह रहा हूँ, 1 से 2 मिनट के अंदर दोबारा लिंक मिलेगा, ठीक है? मंडे से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आज कर नहीं पाया, टाइम थोड़ा मीटिंग में ज्यादा वेस्ट हो गया था। बेटा देखो, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ मैंने क्या कहा ठाकुर साहब। हिज फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब। देखो यहाँ पे हमने मीनिंग क्या कही कि उसका दोस्त जो है, जो भी उसका फ्रेंड होगा, वो एक सर्च कर मतलब जॉब की तलाश कर रहा है। कब से? सिंस हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, जब से उसके ग्रैंडफादर गुजरे हैं। तो यहाँ पे सिंस वाला वर्ड हमारे पास आ रहा है। अब हमें पक्का यकीन है कि सिंस के बाद या तो टाइम आता है या टेंस आता है। अब सिंस के बाद टाइम आता है तो कैसा आता है आपको पता ही है ना? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आता है। तो यहाँ टाइम तो मेंशन है ही नहीं। यस सर। सेंटेंस मेंशन है इसके बाद पूरा का पूरा एक, है ना? यस इसके बाद कोई टेंस मेंशन है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड कौन सा टेंस होता है? तो जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ना, हैज काट दी। यस सर। यस आप तो डन? यस सर। वेरी गुड जी, शाबाश। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सिंस के यूजर्स की। अब इसके आगे करो कॉन्सेप्ट नंबर 3। सर न्यू लिंक बना दो आप, कॉन्सेप्ट 3 उसी बिल्कुल से। पुत्र, बिल्कुल बिल्कुल। लिखिएगा जरा 1 मिनट के लिए पहले फटाफट। यूज ऑफ, 1 सेकंड, यूज ऑफ टाइम में लिखो। टाइप ऑफ एक्शंस, टाइप ऑफ एक्शंस, ठीक है? पहला सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? इनके एक्शंस के टाइप कैसे कैसे होते हैं ध्यान से सुनिएगा। आप जो है इतना लिखवाने के बाद अब मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट का वेट करना, फिर आपको दोबारा लिंक मिलेगा, ठीक है? इतना नोट कर लो। कर लिया? चलो।